पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 60 की प्रॉब्लम नंबर 11 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग आगे से प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे और इसके बचे हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ अगले एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 60 प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है? वक्र ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ क्यू के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां एम का मान भी बताइए जिसके लिए अविलंब बिंदु ए कामा 0 से होकर जाता है। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, करते हैं इसको। देखिए क्या करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे ए डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ क्यू 2y dy over dx is equal to 3x square dy over dx is equal to 3x square upon 2ay। इस पॉइंट पर निकालना है तो एट द पॉइंट कर लेते हैं। am cube is equal to 3, x की जगह पर कितना है? am स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2am कितना आया? 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर m क्यूब की पावर 4a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना आ गया? 3/2m। ये हमें डेरिवेटिव की वैल्यू मिली। क्या कह रहा है? अविलंब का समीकरण याद कीजिए। तो अविलंब का समीकरण फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x। सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। y माइनस y1 मतलब am क्यूब माइनस 1 डेरिवेटिव एट द पॉइंट, वैल्यू ये रखी हुई है 3 अपॉन m x माइनस x1 यानी am स्क्वायर y माइनस am क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3m x माइनस am स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं। 3m बाई माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3am की पावर 4 इक्वल टू माइनस 2f प्लस 2am स्क्वायर। क्या करना है? इसको साइड में लगा लेते हैं। 2x प्लस 3m बाई इक्वल टू 3am पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए इसको। 3m बाई इज इक्वल टू am स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया अविलंब का समीकरण। अब देखिए इसमें आगे क्या दे रखा है उसने। यहाँ तक तो एक आंसर आपका आ गया। अविलंब का समीकरण पूछा है, निकल आया। प्रॉब्लम में कुछ और भी कह रहा है। क्या कह रहा है? m का मान भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए अविलंब बिंदु a कामा 0 से होकर जाता है। तो अब यहाँ पर बात समझिए, क्या कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि कोई वक्र, ये हमारा है कर्व है कोई, और इस पॉइंट पर आपने इसको, मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। सपोज कर लेते हैं ये कोई कर्व है हमारा, ऐसे करके कोई भी कर्व है और इस पर कोई एक पॉइंट हमें दिया गया था am स्क्वायर और am। यहां से हमने टेंजेंट डाली और इस पर ये निकाल दिया हमने नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल निकला वो कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए
जब ये अविलंब हमारा इस बिंदु से होकर के जाता है a कामा 0 से होकर जाता है, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये कहां से जाती है, a कामा 0 से होकर जाती है, क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, x और y की जगह पर a और 0 रख देंगे, इसे सेटिस्फाई करा देंगे और m की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे करना है, इसको इरेज कर देते हैं। फिगर बनाना नहीं, मैंने आपको सिर्फ समझाया है यहाँ पर। इसको हम एक इक्वेशन डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि अभिलंब बिंदु a कामा 0 से होकर जाता है, ठीक है, नॉर्मल passes through the point a कामा 0 से होकर जाता है, अतः समीकरण एक को संतुष्ट करेगा, ठीक है। हेंस इट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, हमारी पहली इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, a x की जगह पर प्लस 3m बाई कितना 0 इक्वल टू am स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस क्या मिला 2a प्लस 0 इक्वल टू 3am की पावर 4 प्लस 2am इन सबको साइड लगा देते हैं। 3am की पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर माइनस 2a। देखिए ये तीनों जगह पर है तो a को हम डिवाइड कर देते हैं। 3m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन हमें मिल गई। इसको हम कैसे हल करें, तो बाय द डीसी यानी धराचार्य, आप सबको आता होगा, तो धराचार्य को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, तो 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये m स्क्वायर को अगर हम कुछ भी एक क्या मान ले, x मान ले, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका। और डीसी फॉर्मूला पता ही होगा आपको, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ डीसी को भी कि क्या होता है, वैसे आप सब जानते ही होंगे। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है तो डीसी यानी धराचार्य क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ से शक्ल मिल रही है बिल्कुल। अगर एक्स स्क्वायर की जगह हम एम स्क्वायर पढ़ लें तो बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए करते, एम स्क्वायर इज इक्वल क्या लिखा जाता है, माइनस बी, बी की जगह कितना है 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 2 तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a, ए कितना है 3, सी कितना है माइनस 2 अपॉन 2a यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 24, काटते हैं 12 दूनी 24, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अपॉन 6 m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन माइनस 1 प्लस माइनस 2 7 अपॉन 6 2 3 m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 प्लस माइनस 2 7 अपॉन 3। तो m की वैल्यू आप यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है।
देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 में दो पार्ट हैं हमारे। निम्न वक्रों के बिंदु थीटा पर अविलंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी हुई है, x is equal to a cos cube theta और y is equal to b sin cube theta। जानते हैं आप लोग, मैं बता चुका हूं कि जब पैरामेट्रिक दिया गया होगा तो x1 y1 हमारे यही पॉइंट्स हो जाएंगे। नो कंफ्यूजन, सीधा सीधा ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। dx over d थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये dx over d थीटा आ गया। y क्या है? b sin क्यूब थीटा, तो dy over d थीटा and b into 3 sin स्क्वायर थीटा into cos थीटा, 3b sin स्क्वायर थीटा cos। अब क्या चाहिए? तो dy over dx चाहिए हमें, dy over d थीटा अपॉन dx over d थीटा। वैल्यू रख दो, 3b sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। इस पावर से ये कट गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा, यहाँ पर एक साइन बचा और एक cos। b अपॉन a और tan थीटा, ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू आ। देखिए माइनस और ये माइनस था, यहाँ माइनस और dy होगा d। ठीक है ना। अब एट पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर चूंकि पॉइंट तो कोई है नहीं, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे dy over dx एट थीटा। लिखिए है ना, लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही पैरामेट्रिक में b अपॉन a tan। ठीक है ना। अब अविलंब का समीकरण पूछा गया है तो क्या लिखेंगे? अतः अविलंब का समीकरण, तो y माइनस y1 सीधा इसी को लेंगे b sin क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट थीटा, x माइनस x1 यानी कि ये हमारा a cos क्यूब, y माइनस b sin क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस b अपॉन a tan थीटा इंटू x माइनस a cos क्यूब। इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, y माइनस b sin क्यूब थीटा इक्वल टू a अपॉन b, ये ऊपर चला गया cot थीटा x माइनस a cos क्यूब थीटा। चाहे तो आप यहां पर आंसर छोड़ दें, ठीक है, लेकिन ये आगे सॉल्व हो सकता है। तो देखिए आगे क्या करना है, b को जो है इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई। y माइनस b sin थीटा a, इसको हम cos थीटा अपॉन b sin थीटा लिखते हैं, x माइनस a cos। इस टर्म को उठाया इधर ले आए, y b sin थीटा माइनस b स्क्वायर sin पावर 4 इक्वल टू a x cos थीटा माइनस a स्क्वायर cos पावर। इसको उठाया इधर ले आए और इस टर्म को इधर कर दिया और बस आंसर आ जाएगा। y b sin थीटा माइनस x a cos थीटा इक्वल टू, इधर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा माइनस a स्क्वायर cos पावर 4 थीटा। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए
भाई 13 का सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin। बहुत ही सरल है, मेरे साथ साथ लगाओ आप सभी लोग। तो dx ओवर डी थीटा ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस a sin। y कितना है b sin थीटा है, dy ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा b cos। dy ओवर dx निकाल लेते हैं तो dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि वहां पर खुलना तो पड़ेगा ही, पहले बंद करें फिर खोलें, कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब क्या लिखना है, अतः अविलंब का समीकरण y माइनस y1 की जगह पर v sin थीटा इक्वल टू -1 dy ओवर dx एट, अब पॉइंट दिया नहीं है तो ऐसे छोड़िए इसको, चाहे तो थीटा लिख दें, x माइनस x1 यानी कि a cos थीटा y माइनस v sin थीटा इक्वल टू -1, डेरिवेटिव वैल्यू ये रखी हुई है यहाँ रख दीजिए, माइनस v cos थीटा अपॉन a sin थीटा x माइनस a cos थीटा। उलट लो, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, y माइनस v sin थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन v cos थीटा इंटू x माइनस a cos थीटा। चलिए भैया इसको इधर बुलाओ, तो y v cos थीटा माइनस b स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू a x sin थीटा माइनस a स्क्वायर साइन थीटा cos। इन भाई साहब को इधर लाते हैं, इनको उधर ले चलते हैं, तो अदला बदली हो गई भाई, माइनस ax sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा a स्क्वायर साइन थीटा cos। एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा से पूरे को डिवाइड करते हैं, है ना, बाई b cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos माइनस ax sin थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा इक्वल, यहां से देखिए तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा कॉमन और ये भैया बचे में लिख दिया। इसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, स्टेप डायरेक्ट लिख लीजिए, है ना, मैंने आपको समझाने के लिए पूरी स्टेप लिख के दिखाया। ये कैंसिल हो गए, क्या बचा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बाई बी कोसेक थीटा माइनस एक्स ए सेक थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 14 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखिएगा इसका। वक्र एक्स वाई बराबर 12 बिंदु 3t, 4/p पर खींचा गया अविलंब जिसका प्राचल बिंदु t1 है पर काटता है, तो सिद्ध कीजिए t1 बराबर -16/90 क्यूब। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। देखिए क्या करना है, पहले हम अविलंब का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या। तो चलिए डिफरेंशिएशन करें इसका।
डी ओवर डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड फर्स्ट dy over dx is equal to minus y upon एट पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं। dy over dx एट कितना है 3t, 4 अपॉन इक्वल टू माइनस y कितना है हमारा 4 अपॉन t अपॉन 3t कितना आ गया -4 अपॉन 3t। ये हमें एट पॉइंट डेरिवेटिव की वैल्यू मिली। ठीक है ना। तो अविलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। अतः अविलंब का समीकरण बिंदु 3t, 4 अपॉन पर तो y माइनस y1 यानी कि 4 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट 3t, 4 अपॉन टी एक्स माइनस x1 यानी कि वैल्यू रखते हैं। देखते हैं y माइनस 4 अपॉन टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू ये रखी माइनस 4 अपॉन 3t स्क्वायर एक्स माइनस 3t, माइनस के माइनस कैंसिल, इसको उलट लेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या मिल रहा है। तो y माइनस 4 अपॉन टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर अपॉन 4 एक्स माइनस 3t। ठीक है, वैल्यू यहाँ। तो ये हमारा आ गया अविलंब का समीकरण, इसको यहीं छोड़ दे। ठीक है ना। अब सवाल पर फिर से चलते हैं और एक बार फिर से पढ़िए जरा सवाल को क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि 3t, 4 अपॉन t पर खींचा गया अविलंब के लिए निकल आया जिसका प्राचल बिंदु T1 है पर काटता है। बस ये बात समझनी है। इसका प्राचल बिंदु, इसका तो प्राचल बिंदु होना नहीं है, ये तो लाइन है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन किसकी होगी, हमारे इस कर्व की होगी। ठीक है ना। और इस कर्व के पैरामेट्रिक टर्म ये दिए गए हैं। और ध्यान से मेरी बात को समझना, जब मैंने प्राचलिक बिंदु समझाए थे आपको पीछे, तब मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट्स होते हैं या किसी भी कर्व का जो पैरामेट्रिक पॉइंट होगा वो उस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप इसको रख के देखिए। इसमें अगर हम इसको यहाँ पर रखकर देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह कितना है 3t और y की जगह कितना है 4 अपॉन टी। t से t कैंसिल हो गया, देखिए कितना आया 12। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, हो रही है। तो ये इसका एक प्राचलिक बिंदु कंफर्म बात। अब ये इसका एक प्राचलिक बिंदु। फिर सवाल पे चलिए, सवाल को फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। जिसका प्राचल बिंदु T1 है, ठीक है ना। तो किसका, कर्व का। ठीक है ना। तो हम कर्व को देखते हैं। इसको मैं यहां से ऐसे करके सर्किल हटा दूं और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल, इसको भी हटा देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि वक्र का प्राचल बिंदु T1 है, अतः वक्र की प्राचल बिंदु क्या हुआ, अतः वक्र का प्राचल बिंदु क्या बना हमारा। ये जो दिया गया है इसमें बस कुछ नहीं करना, t की जगह पर T1 रख देना है। 3t1, 4 अपॉन T1। अब फिर सवाल को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है।
वो कहता है पर काटता है, यानी T1 पर काटता है। कौन काटेगा? अविलंब। इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये कर्व कैसे बना हुआ होगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, जैसे करके ऐसे घूम रहा होगा। आपने इस पॉइंट से डाला परपेंडिकुलर, ऐसे करके टेंजेंट खींची, यहां से अविलंब डाला। अब जब ये अविलंब डाला तो उसने जाकर के फिर कर्व को दोबारा से काट दिया, और ये जो दोबारा से काटा है यही T1 पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, जो कि अब हमने यहां पर लिखा है। पूरी बात को फिर से पढ़िए। क्या कह रहा है कि ये कोई वक्र है, इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण निकालिए। ये अविलंब का समीकरण आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये अविलंब जो है इस वक्र को T1 पर काटता है, जो कि इसका प्राचलिक बिंदु है। तो T1 हमारा ये दूसरा प्राचलिक बिंदु है, इस पर काटता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा इस लाइन पर को भी सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, अब इसको उठा करके यहां पर रख देंगे और कंडीशन मिल जाएगी। चलिए भाई करके देखते हैं। इसे डालते हैं समीकरण नंबर 2। और क्या लिखेंगे? क्यों? अविलंब समीकरण 2, या ऐसे ना लिखें, अविलंब वक्र को बिंदु T 4/T1 3T1, 4/T1 पर काटता है, अतः बिंदु अविलंब को, अतः बिंदु समीकरण 2 को संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको? अब इसको सेटिस्फाई कराते हैं, तो y की जगह पर क्या रख देंगे? 4/T1 - 4/T इक्वल टू 3T²/4। x की जगह पर आ जाएगा 3T1 - 3T। इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो 4 कॉमन हो गया, T - T1/T1T 3T²/4 3T1 - 3T। ठीक है, इस 4 को उठाया, इधर ले आए, तो T - T1/T1 × T, अंदर से 3 कॉमन कर लिया, तो 3 × 3 = 9 T², और कैसा 3? -3 कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया? T - T1/4 हो जा 16। ये 9 से बच गया। ठीक है, क्या मिल रहा है? तो यहाँ आ रहा है 1/T1 × T - 9T²/16। अब आप देखिए क्या प्रूव करना है भाई, हम लोग कर लेते हैं इसको। तो हमें प्रूव करना है T1 = ठीक है ना, तो इसको उलट लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर ले। क्या करेंगे? इसको उलट देंगे, तो T1T = -16/9T²। इस T को उठाया, नीचे लगा दिया, T1 = -16/9T³, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो देखा आप लोगों ने, प्रॉब्लम नंबर 12 से लेकर के 14 तक का हमने सोल्यूशन किया। 14 इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल आते हैं पेपर में। ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो रही है आपकी। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज 6E है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6E, प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित वक्रों पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां इस
स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम है। डिफरेंशिएट करते हैं, डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2y dy ओवर dx 0 हो गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 2y कैंसिल, dy ओवर dx इज इक्वल टू x अपॉन y, डेरिवेटिव निकल आया। अब क्या कह रहा है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा हमारी कैसी है, बाई अक्ष के समानांतर। बाई अक्ष के समानांतर है, सोचिए जरा, टेंजेंट हमारी कहाँ है, बाई अक्ष के समानांतर, ठीक है, पैरेलल टू द बाई। तो पैरेलल टू द बाई एक्सिस इसका मतलब एक्स अक्ष पे कैसी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि स्पर्शी समांतर है इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। m बराबर होता है tan थीटा यानी कि tan 90, तो m इज इक्वल टू हो गया इन्फिनिट। अब m की जगह हम लिखते कितना है, अपना डेरिवेटिव लिखते हैं भाई, तो वैल्यू रख देते हैं दोनों की, इन्फिनिट इज इक्वल टू x अपॉन 5, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इन्फिनिट आ जाए सोल्यूशन कैसे करना है, इन्फिनिट को 1 अपॉन 0 x अपॉन y, इधर y इक्वल टू 0। हमें एक पॉइंट यहां पर मिला, क्या मिला, y इक्वल टू 0। अब ये y इक्वल टू 0 कहां जाएगा, तो हमेशा याद रखिए कहां जाएगा, कर्व में जाएगा। तो कर्व को इक्वेशन 1 बनाते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर 0 पर समीकरण x स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू a स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो बिंदु कौन से निकले, अतः स्पर्श बिंदु क्या आया, प्लस माइनस a, 0, यही आपका आंसर है। फर्स्ट का भी पार्ट देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। देखिए बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। कैसे करना है, डिफरेंशिएट करते हैं, 4x प्लस 6y dy ओवर dx, आप लोग जान गए होंगे इसको, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 4x 6y 2 dy over dx is equal to minus 3y। ठीक है, इसमें भी वही बात कही गई है, y अक्ष के समानांतर है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्शी y अक्ष के समांतर है, क्या हो जाएगा, m बराबर 10 90, m is equal to infinite, m is equal to dy over dx, infinite is equal to minus 2x upon 3y, 1 upon 0 minus 2x upon 3y, dy is equal to 0, then y is equal to 0। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको पता है, इक्वेशन 1 रख दीजिए, y बराबर 0 पर समीकरण 1 से 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल
18 to x square 18 to 9 x square 9, then x is equal to plus minus 3. अतः स्पर्श बिंदु क्या हो गए प्लस माइनस 3, 0। ठीक है ना। देखते हैं इसका सी पार्ट, आप लोग अपने आप से करिए। फर्स्ट का सी बहुत इजी है, लगा भी सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, कर लेंगे। क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट, ये पार्ट इतना वही रहेगा जो सब में ही लिखना है। इसके बाद इन्फिनिट रख देंगे, वैल्यू आएगी। तो मैं बिल्कुल है, लगा सकते हैं आप लोग। तो इसको स्वयं हल करें, डू योर सेल्फ। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं क्या है। x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 3। बिंदु 6, 4 पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस टाइप की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अविलंब का पूछा है, बहुत बार आप लोग लगा चुके हैं। इसको पीछे पूरी एक्सरसाइज करी है, वैसे ही है, जल्दी से करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट 2x अपॉन 9 माइनस 2y अपॉन 16 dx इज इक्वल टू 0। 2y अपॉन 16 dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 9। दूसरे कैंसिल कर दो, dx इज इक्वल टू 16 अपॉन 9 x अपॉन 5। एट पॉइंट वैल्यू निकाल लीजिए। dx एट पॉइंट 6, 4 16 इंटू 6 अपॉन 9 इंटू 4 4 जा 16 3 2 जा 3 3 जा कितना आ गया 8y। ठीक है, तो क्या करना है, अविलंब का समीकरण पूछ रहा है। Therefore, the equation of the normal is क्या हो जाएगी, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy over dx at point x1 y1 f minus x. Putting the values, y1 is a 4 and the value of the derivative is 8y3 and x minus x1 is 6, क्या होगा 3/8 x minus 6, 8 को उधर लाएंगे, 8y minus 8 4 जा minus 3x plus 18, इसको इधर उसको उधर, 3x plus 8y is equal to 50। आज हमने एक्सरसाइज 6 की शुरुआत की है, जिसमें कि 2 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करके आपको दिखाई हैं। एक चीज आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं जो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं उसको डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। बहुत से लोग आप में से जिन्होंने हमारा डिफरेंशिएशन सीरीज पूरा देखा होगा वो कर भी रहे होंगे, और जो नए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो लोग क्या करें, सबसे पहले डिफरेंशिएशन की पूरी सीरीज देख डालें। आपका 5वां चैप्टर, सारी पार्ट्स, सारी एक सवाल का सलूशन मैंने उसमें दिया है। पूरा डिफरेंशिएशन आप अगर वहां पर देख लेंगे तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल जादू अपने आप से करना चालू कर देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपसे भी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार आप पीछे से पूरी सीरीज देख लें, जिससे कि आपका भी डिफरेंशिएशन बहुत मजबूत हो जाए। और जो लोग कर लेते हैं बहुत अच्छा है, उन्हें और बढ़िया करना चाहिए और अच्छे से जल्दी से करना चाहिए डिफरेंशिएशन। खैर, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। 6E जो है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसमें आपका जो C और D दोनों के ही बढ़िया सवाल हैं, और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में जो बोर्ड में आता है प्रॉब्लम,
वो यहीं से पूछा जाता है, मोस्टली इस एक्सरसाइज से आता है। तो एक सवाल बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ लगाइए। लास्ट में मैं फिर से एक बात कहूंगा कि अगर मैथ सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी होगी। कोई कट दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही कट है, वो क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मैथ्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात। लोग आपको बहुत से ऐसे इस तरीके के प्रोपेगेंडास मिलेंगे कि मैथ का ये शॉर्टकट है, फलाना शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं होता, सीधा सीधा एक ही कट है आपका, वह प्रैक्टिस। चाहे कुछ भी पकड़ लीजिए, वो आपके लिए शॉर्टकट बन जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए शॉर्टकट बन जाएगा। आप जादूगर को देखते हैं ना, जादू करता है वो, ठीक है, आप नहीं कर पाते, आपको लगता है ये बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसकी तो आप भी जादूगर बन जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से भागेंगे तो मैथ नहीं आएगी। मैथ सीखनी है तो प्रैक्टिस पर आएगी। ठीक है, मेरे साथ साथ सवाल लगाइए। 100% आपको मैथ्स आएगी और विश्वास मानिए आपका पेपर 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में सॉल्व होगा पूरा।